जिसने कहा मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा, वही प्रभु यीशु के नाम आज के कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में आप सबका स्वागत है। स्तुति, वचन का प्रचार, गवाही और आराधना के द्वारा आप सब जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ढेर सारे आशीष मिले, अनुग्रह मिले। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पर बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पर बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से,
तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का पाठ लिया गया है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 16 से। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु हम सबको बताना चाहता है कि वो हमें एक सहायक प्रदान करेगा। और प्रभु कहते हैं कि ये जो सहायक है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम सब जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि हम कितने दुर्बल हैं, और दुर्बल क्षणों में, हमारे परीक्षा के घड़ी में, प्रलोभन के घड़ी में, हम कई बार चाहते हैं कि काश कोई होता जो मुझे मदद करता, मेरे मदद के लिए पहुंच जाता, तो मैं उस पाप में नहीं गिरता, तो मैं इस परीक्षा का सामना और अच्छे तरीके से करता, और मैं उस परीक्षा के घड़ी में विजय भी हो पाता। काश कोई मेरे साथ रहता, मेरा सहाय, मेरा मदद करने के लिए। और यहां पर प्रभु यीशु हमसे वादा करते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। जब प्रभु यीशु के मुंह से ये वचन निकलता है तो इसके कई सारे मतलब है। ये वादा करने वाला प्रभु यीशु है, ये वादा करने वाला सत्य है, ये वादा करने वाला निभाने वाला है। और दूसरी बात, हम इस वचन से हम ये समझते हैं कि प्रभु कहता है अगर तुम मेरे हो, अगर तुमने मेरे साथ चलने का निर्णय लिया है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे, तो एक बात है, तुम अकेला कभी नहीं चल पाओगे। अकेला जो है तुम गिर जाओगे आसानी से, क्योंकि इस दुनिया में कई सारे परीक्षा की घड़ी आने वाली है, कई सारे प्रलोभन आएंगे, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बनाने के लिए, और ये आते ही रहेंगे। और मैं जानता हूं, प्रभु यीशु कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम अकेले अपने बल पर, अपने शक्ति पर, इन सारे प्रलोभनों पर, इन सारे परीक्षा के घड़ी पर कभी तुम विजयी नहीं हो पाओगे अपने शक्ति में। प्रभु जानता है, प्रभु जानते हैं कि आप और मैं, हम सब कौन है, हम कितने दुर्बल हैं, हमें कितने कमी है, प्रभु यीशु जानते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु बताते हैं कि सदा हमेशा हमारे साथ एक सहायक होगा, बस हमें मदद मांगने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपने प्रभु यीशु को गंभीरता से लिया है, प्रभु यीशु के आज्ञाओं का पालन करने का निर्णय लिया है, आपने ये निर्णय लिया है कि आप प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे, उसके शिष्य
जरूर होंगे, तो एक बात तय है, शिष्य वही होता है जो स्वामी, जो प्रभु के पथ पर चलता है। शिष्य वही होता है जो दिखाए हुए रास्ते पर चलता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप में और मुझ में ऐसा क्या है कि हम प्रभु यीशु के रास्ते पर चल सकते हैं? हम जानते हैं कि हम कितना दुर्बल है। हमारे अंदर, हमारे भीतर वो कमी है जो हमें नीचे की ओर खींचती है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, गलातियों को लिखा गया पत्र अध्याय 5 और वचन 16 में, अगर तुम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलोगे तो अपने शरीर के वासनाओं को पूरा नहीं करोगे। तो वचन बहुत स्पष्ट रूप से हमें यह बताता है कि हमारे शरीर में, हर एक व्यक्ति के शरीर में दुर्बलता है। अंग्रेजी में उसे कहते हैं फ्लैश, और हिंदी में हम कहते हैं हमारे शरीर के वासना, शरीर की दुर्बलता। अगर हम प्रभु यीशु को जानते हैं, प्रभु ने हमें स्वीकारा है, एक नया जीवन दिया है, लेकिन इस बात को हमें नहीं भूलना है कि हमारा जो शरीर के जो वासना है वो अभी भी जीवित है। हमारे शरीर की जो वासना है वो अभी भी जीवित है। इसीलिए हर एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु को गंभीरता से लिया है, हर एक व्यक्ति जो कहता है कि मैं प्रभु का शिष्य हूं, हर एक व्यक्ति जो कहता है कि मैं प्रभु यीशु के पीछे चलूंगा, उसे जानना है कि उसमें एक दुर्बलता है और उसमें ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो इस दुर्बलता के ऊपर जा सके। और अगर ऐसा कोई शक्ति है तो वो पवित्र आत्मा की शक्ति है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है कि जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु यीशु हमें बताना चाहता है कि सदा तुम पवित्र आत्मा के साथ रहो, और पवित्र आत्मा यीशु की आत्मा है, ईश्वर की आत्मा है। सदा तुम पवित्र आत्मा के साथ रहो। अगर इस यात्रा का तो हम अपने बलबूते पर, अपने शक्ति पर हमने पूरा करने की कोशिश की तो हम डगमगाएंगे और गिर भी जाएंगे। तो प्रभु यीशु हमसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये लड़ाई जो है, जब हम अनुयायी बनते हैं प्रभु यीशु के, जब प्रभु यीशु के शिष्य बनते हैं, तो हमारे पहले का दोस्त, पहले का मित्र अभी वो हमारा दुश्मन बन जाता है। वो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। वो बहुत कोशिश करेगा कि हम पाप में गिर जाए, पाप में इतना डूब जाए कि हम हताश हो जाए, आशा छोड़े कि क्या प्रभु यीशु मुझे फिर भी क्षमा कर सकता है या कर सकते हैं। हम सब हताश हो जाए, निराश हो जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान चाहता है कि हमारा सर्वनाश कैसे हो, लेकिन प्रभु यीशु आया है हमें जीवन देने के लिए, और वो जीवन देता है इसी सहायक, इसी मददगार के साथ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। इस बात को हमें लिख लेना है। मैं अकेला ये यात्रा पूरा नहीं कर सकता। प्रभु यीशु ने खुद कहा है संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 5 में, मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो। अगर तुम मुझ में रहोगे और मैं तुम में रहूंगा तो तुम फल उत्पन्न करोगे, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लोगों को लगता है कि पवित्र आत्मा से भरपूर होने का लक्षण क्या है? चिन्ह करता है, चमत्कार करता है, वो तो शैतान भी करता है। लेकिन पवित्र आत्मा से भरपूर होने का एक सबसे बड़ा लक्षण है कि वो फल उत्पन्न करता है। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, ऐसे 9 ऐसे फल दिए, वो फल उत्पन्न करते हैं, और वो फल हम एक व्यक्ति में देख सकते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
जब हम इस वचन को स्वीकारेंगे, हम जानेंगे कि प्रभु धाकलता है, हम ढालिया है और हमें उस धाकलता को पकड़कर रहना है। जब हम उस धाकलता को पकड़कर रहते हैं तो ये धाकलता का जो जीवन होता है, जीवन का मतलब है पवित्र आत्मा, हम तक पहुंचते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन के द्वारा अपने हृदय को समर्पण करते हुए हमें प्रभु यीशु के साथ रहना, और प्रभु यीशु वादा करता है कि वो हमें एक सहायक प्रदान करेगा जो सदा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन एक संपूर्ण जीवन है। यह वही जीवन है जो प्रभु यीशु ने वादा किया है, मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए। 99% नहीं, 100% पूरा जीवन। जितना हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पण करेंगे, उतना पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने लगेंगे और दूसरे भी हमारे जीवन में फल देखेंगे, कैसा ये व्यक्ति बदल गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा, संत यूहन्ना को लिखा गया पत्र अध्याय 14 और वचन 16 के द्वारा, आप हमेशा सहायक मददगार पवित्र आत्मा के साथ रहे। तकलीफ आएंगे, प्रलोभन आएंगे, लेकिन हम सब पर विजय पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा, यीशु की आत्मा, शक्ति जो है हमारे साथ है। हालेलुया। जय यीशु सभी को। मैं क्लारा संगमा हूँ। मैं असम से आई हूँ और मेरा जो पहले एक्सपीरियंस था, मैं जेसस के साथ मेरा इतना अच्छा रिलेशन नहीं था। अभी यहाँ पे डिवाइन रिट्रीट सेंटर में आके मुझे जेसस के साथ जुड़ने का मौका मिला। मुझे पहले जेसस पर इतना भरोसा ही नहीं था। अभी यहाँ पे आके मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो रही है, जेसस के साथ थोड़ा अच्छा रिलेशन हो रही है मेरी। और मैं अपनी मम्मी को यहाँ लेके आना ज़रूर चाहूँगी। अगले साल मैं मम्मी पापा को लेके यहाँ पे आऊँगी मैं, और आप लोग भी आइए, यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करिए। तो सभी को जय यीशु। है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, है पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, है पावन आत्मा तू आ, 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 है पावन आत्मा तू आ। है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन
जीवन देने है पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने जीवन देने है पावन आत्मा तू आ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना के समय हम त्रियुक्त ईश्वर की आराधना करेंगे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आराधना करेंगे। और इस समय हम विशेष प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा के फलों से, वरदानों से हमें भरने के लिए। आइए पवित्र आत्मा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने उस महिला से कहा, जिन्हें प्यास लगा है वो मेरे पास आए। हम जब पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम वही प्यास से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती। प्रभु मेरे हृदय के प्यास को बुझाइए। आइए मेरे हृदय में, आइए मेरे दिल में प्रभु। आइए प्रभु, आइए प्रभु, मुझे जीवन देने आइए, मुझे वरदान देने आइए। पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने जीवन देने है पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने जीवन देने है पावन आत्मा तू आ। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। जीवन दाता मुक्ति प्रदाता है पावन आत्मा तू आ। जीवन दाता मुक्ति प्रदाता है पावन आत्मा तू आ। है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने जीवन देने है पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने जीवन देने है पावन आत्मा तू आ।
मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला। मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला। ज्ञान दाता शक्ति प्रदाता है पावनात्मा तू आ। ज्ञान दाता शक्ति प्रदाता है पावनात्मा तू आ। 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 मुझे वरदान देने जीवन देने है पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान देने जीवन देने है पावनात्मा तू आ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जहां कहीं पर भी हो, पूरे हृदय से प्रभु को धन्यवाद देना, उसकी आराधना करना। आपको विश्वास करना है कि आप पवित्र आत्मा की शक्ति से भरपूर हो जाएंगे। आपको आज अभिषेक मिलेगा। आज आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। प्रभु यीशु कहता है, मांगने पर तुम जो दुष्ट पिता हो, तुम अपने बच्चों को अच्छे वस्तु क्यों नहीं देते? तुम तो देते जरूर है। तो हमारे स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा मांगने पर हमें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छे हृदय से, पूरे प्यास से हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। अब अपने सारे याचना प्रभु यीशु के चरणों में रख देना। हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपके सारे प्रार्थना और याचना प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा से ढक ले, क्योंकि पवित्र आत्मा जो ईश्वर की आत्मा है, यीशु की आत्मा है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपने सारे प्रार्थना और याचनाओं को प्रभु यीशु के चरणों में रखेंगे। जैसे माता मरियम को पवित्र आत्मा ने ढक लिया था, हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे प्रार्थना को भी, हमारे याचनाओं को भी पवित्र आत्मा ढक ले। है पवित्र आत्मा, हमारे जीवन को आप ढक ले, शक्ति से भर ले। मेरे पत्नी, पति, बच्चों को, माता पिता को, रिश्तेदारों को, जिसने भी प्रार्थना की याचना मांगा है, सबको पवित्र आत्मा की शक्ति से ढक ले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हो सके तो इस अंतिम क्षण आप अपने घुटना टेकना, हम ये आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। हम ये आशीर्वाद स्वीकार करेंगे कि आज के दिन पवित्र आत्मा की शक्ति से हम सब भरपूर हो जाए। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब अपना घुटना टेके और वो आशीष स्वीकार करें। है पावनात्मा तू आ। है पावनात्मा तू आ। है पावनात्मा तू आ। है पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने है पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने है पावनात्मा तू आ। है पावनात्मा
आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।